खाने खोल सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त से दिल्ली की बड़ी अहम खबर ताहिर हुसैन के घर पहुंची है फॉरेंसिक टीम। दिल्ली से अहम खबर ताहिर हुसैन के घर पहुंची है फॉरेंसिक टीम। वहां तमाम तर जो चीज़ें हैं, तमाम तर हालात हैं, उनका जायजा लिया जाएगा। तो फौरी तौर पर जो कार्रवाई आज की गई है उसी के पेश नज़र ताहिर हुसैन के घर ये फॉरेंसिक टीम पहुंची है। दिल्ली से अहम खबर, जहां पर आप कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन के घर फॉरेंसिक टीम पहुंची है। वहां पर तमाम तर जो चीज़ें हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है ताहिर हुसैन का नाम लिया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है और क्राइम ब्रांच की टीम भी इस मौके पर मौजूद है। ताहिर हुसैन के घर चांदबाग में ये टीम जो है फॉरेंसिक की ये पहुंची है। क्राइम ब्रांच की टीम भी इनके साथ मौजूद है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की क्या कुछ अहम खबर, कहा जा रहा है कि ताहिर हुसैन के घर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वक्त ताहिर हुसैन के घर के बाहर मौजूद हूं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर 24-25 लोगों की जो फॉरेंसिक टीम हो या क्राइम की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम हो, वो क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेटिव टीम यहाँ पर पहुंची है। तमाम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर क्राइम सीन जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो फॉरेंसिक जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, उनको उठाया जाएगा, फिंगरप्रिंट्स को उठाया जाएगा। तो ये फॉरेंसिक टीम पहुंची है। यहाँ पर DCP और दूसरे तमाम लोग हैं, वो सारे लोग पहुंचे हुए हैं। और ये आपको दिखाई देगा, ये तमाम लोग यहाँ पर अब जिस तरह से ताहिर हुसैन पर जो है एक तरह का इल्ज़ाम लगाया था कि वो अंकित शर्मा के हवाले से उनकी जो ख़ासतौर से अंकित शर्मा की जो अहलियाँ हैं, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया था। तो ये पूरी जो है कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। कल ही इस पूरे घर को, इस पूरी जगह को सील कर दिया गया था, उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया था, क्योंकि ये जो घर है ये उनका है। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम लोग पहुँचे हैं और ये अब यहाँ से कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से जो दंगा भड़कता रहा यहाँ पर इस घर में तमाम चीज़ें जो पाई गई हैं, जो अलग अलग चीज़ें पाई गई हैं, चाहे बॉटल्स हो या दूसरी चीज़ें हो या फिंगरप्रिंट्स हो, तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर वो देखा जाएगा। और यही वजह है कि ये जो टीम है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। आप यहाँ फॉरेंसिक टीम देखिए, यहाँ पर जो तमाम चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है, फ़ोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़र है और ये जो फॉरेंसिक टीम है वो इस तरह के शवाहिद इकट्ठे कर रही है। कल ही से इस पूरी जगह को सील किया गया था। आप और भी कई चीज़ें देखेंगे, यहाँ पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े हैं, हर चीज़ को नोट कर रहे हैं और फोटोग्राफी खासतौर से हो रही है। यहाँ पर एक सिलेंडर भी पड़ा हुआ था, उसको भी फ़ोटोग्राफ लिया गया है। बाहर से इस घर का फ़ोटोग्राफ लिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई देंगी और ये दिखाई देंगे कि किस तरीके से अब जो जांच है दंगों के पीछे, फसाद के पीछे आखिर कौन लोग थे, किन लोगों ने भड़काया। हालांकि आपको जानते ही हैं कि ताहिर हुसैन ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से सफाई दी थी कि वो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। खुद यहाँ के पुलिस एहलकारों के जरिए से वो यहाँ से निकल कर चले गए थे। लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ पर क्या कुछ होता रहा और कौन लोग कर रहे थे, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। वहाँ पर जो अलग अलग तरह की बोतलें पड़ी हुई हैं या फिर जो खासतौर से तेजाब की बोतलें या फिर पेट्रोल की बोतलें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। वो सारी मौजूद चीज़ों को यहाँ पर खुर्रम, चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आप हमें अपडेट भी दे रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, ये पहला ऐसा मुकाम है जहाँ पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जहाँ से जांच जो है वो शुरू की गई है। बिल्कुल, देखिए कल शाम को ही दयालपुर जो थाना है वहाँ पर ताहिर हुसैन के पूरे किरदार को लेकर के FIR दर्ज की गई थी। और ये ख़ासतौर से जो अंकित शर्मा जो IB के अफसर थे,
उनकी लाश जिस तरह से उनको शहीद किया गया, उनकी लाश जिस तरह से नाले से बरामद हुई थी, तो वो जो नाले से बरामद हुई थी लाश, उसके बाद उनकी वाइफ ने एक सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया था ताहिर हुसैन पर कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुलव्विस रहे हैं, और यही वजह है कि दयालपुर थाने में कल शाम को FIR दर्ज की गई, दफ़ा 302 लगाई गई, और उस दफ़ा 302 के तहत अब वो तमाम कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो ये फॉरेंसिक टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, SIT जो बनाई गई थी वो यहाँ पर पहुँची है। आपको यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स हैं वो नज़र आएंगे, और तमाम चीज़ों को देखिए किस तरीके से उठाया जा रहा है, देखा जा रहा है, एक तरफ रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर कार्रवाई को दिखाई देगा कि वो इस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई जो है वो तमाम के तमाम वो शुरू कर दी गई है। और दंगे क्यों हुए, कैसे हुए, कौन कौन शामिल रहा, और यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, आप इस इलाके को अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई मिसाइल गिर गया हो, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ जो है तबाही का वो मंजर है, ईंट पत्थर पूरे रोड पर पड़े हुए हैं। तो ये जो तबाही का मंजर है ये ज़रूर बताता है कि यहाँ पर गैर मामूली तौर पर यानी आम दंगा नहीं था, बल्कि जो एक्सट्रीम दंगा होता है, एक्सट्रीम फसाद आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस सब के बीच में, क्योंकि आज जुमा भी है, वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास बंदोबस्त, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूद है। देखिए तमाम तरह के बंदोबस्त तो इस इलाके में किए गए हैं, लेकिन अब इस वक्त जो कल उनकी फैक्ट्री को, उनकी दुकान को नीचे सील किया गया था, उसको खोलने की कार्रवाई अब शुरू की जा रही है। आप जिस तरह दिखाएंगे वो देख सकते हैं कि किस तरह से वो सील को तोड़ा गया है, और अब अंदर जा कर के फॉरेंसिक टीम तमाम तरह के शवाहिद इकट्ठी करेगी। हालांकि वो घर के सामने तमाम चीज़ों को टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सील जो है वो खोली गई है, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि वो शटर भी जो है अब उठाया गया है। ये फैक्ट्री है ताहिर हुसैन की, और इसी में जो है काम होता था, ये अंदर जाने का रास्ता भी है। तो ये देख सकते हैं कि आप कि यहाँ पर अब वो तमाम कार्रवाई फॉरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, ये सब ने यहाँ पर शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं जो शवाहिद हैं, आप उसके बाहर देखिए, घर के बाहर आपको फॉरेंसिक टीम के मेंबर दिखाई देंगे जो अलग अलग जगहों पर बैठ करके तमाम चीज़ों को उठा रहे हैं, बोतल्स को उठा के देख रहे हैं, और फोटोग्राफी वगैरह जो तमाम फोटोग्राफी की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, एविडेंस उठाने की कार्रवाई वो की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे की तरफ अगर दिखा सके तो दिखाएं, क्योंकि बीच में काफ़ी पुलिस एहलकार ज़रूर खड़े हुए हैं, लेकिन उस सब के पीछे वो फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो इस पूरे इलाके में, इस पूरे जो घर का आसपास का है जो रोड है, जिसको जो पूरा पत्थर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जो वो कलेक्ट किया जा रहा है, उनको जमा किया जा रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। तो ये तमाम शवाहिद वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरे तौर से इंतज़ाम है। थोड़ी देर में यहाँ से फॉरेंसिक टीम जो है वो घर के अंदर दाखिल होगी, अंदर के हिस्से में जाएगी, फैक्ट्री में जाएगी, तो उसके बाद ही यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है साफ़ हो पाएंगी कि आगे की कार्रवाई जो है वो तहकीकात हैं वो किस रुख पर बढ़ेंगी, और यही शवाहिद हैं जो आगे कहीं ना कहीं इस पूरी तहकीकात में काम आने वाले हैं, जांच में काम आने वाले हैं। हिना खुर्रम, एक और बात जो सबसे अहम है कि ताहिर हुसैन लगातार जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उससे इनकार करते रहे हैं, उसकी नफ़ी भी करते रहे हैं। देखिए बिल्कुल ताहिर हुसैन ने अपनी तरफ से सफाई दी थी, और इस बात पर जो है दुख का इजहार किया था कि उनको दंगाई बताया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि वो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, घर खाली छोड़कर उनको जाना पड़ा था। उन्होंने दंगाइयों को अपने घर से दूर रखने की बहुत कोशिश की थी, और उसके बाद पुलिस की निगरानी में ही वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन ताहिर हुसैन भले ही यहाँ मौजूद ना रहे हो, अगर उनका दावा सही भी है, तो भी इस घर का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया और कौन से दंगाई थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, उनके फिंगरप्रिंट्स और उनकी कहीं ना कहीं शनाख्त में जो तमाम चीज़ें हैं
वो जरूर काम आएंगी और यही फॉरेंसिक टीम के शवाहिद जो है आगे अदालत में उनकी गर्दन का जो है शिकंजा बनेंगे, क्योंकि लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। खुर्रम, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और अपने नाज़रीन को बता दें कि ताहिर हुसैन के घर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, क्राइम ब्रांच की टीम भी इसमें मौजूद है। आप कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन का जो घर है, उनका जो वहां पर फैक्ट्री है, उनको सील कर दिया गया था और हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से अभी उस सील को तोड़ा गया है और तमाम तर शवाहिद वहां पर फॉरेंसिक टीम जो है वो इकट्ठा कर रही है और इस सब के बीच में पूरे इलाके को भी सील कर दिया गया है। खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और हमें तमाम तर पल पल का अपडेट भी वो दे रहे हैं। इस सब के बीच